बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू। चलिए अलजेब्रा निकालिए, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, कितना टाइप हो रहा था बोलिए? हाँ, तो बनाए होंगे आशा करते हैं। ये सब हो गया 66, 67, 68, 70। अच्छा उधर टोटल हो गया। ठीक ए बाबू, 70 नंबर से चलिए, आप ध्यान से देखिए 70 नंबर से, ठीक ना? 70 नंबर से आप ध्यान से देखिए। 70 x बराबर है 2 + 2y। ये जो है रे बाबू पावर है, 2/3 और 1/3 क्या है? पावर है। कर लेंगे, ठीक ना? 2 + 2 के पावर 2/3 और प्लस 2 के पावर 1/3। ये है दे रखा। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x³ - 6x² + 6x इज इक्वल टू। तो ध्यान देंगे बाबू, चीज होगा क्या? x का मान नहीं ये दे रखा है, ये जो मान है किसका है दे रखा? x का मान है, और हमसे जो पूछ रहा है इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक ना? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। तो सुन लो, क्या करें? 2 को इधर ले चलाते हैं, x - 2 होगा ना बाबू, अब बराबर 2 के पावर 2/3 और प्लस 2 के पावर 1/3। चीज तो यही होगा, चीज यही न होगा। अब आप जो है देखिए, 1 पावर से x के 3 पावर है, तो क्यूब आनी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो आइए कीजिए मेरे साथ, यानी दोनों साथ ग्रहण करने पर तो क्या होगा? इधर हो जाएगा x - 2 के होल, इधर इसका होल। तो आप देखिए बाबू, इधर आप पहले तोड़ दीजिए, a³ a - b के होल क्यूब होगा ना, तो क्या होगा? a³ - b³ a³ - b³ -3a² b। हाँ, तो 3a² b 3 दूनी 6x² प्लस 3ab², 2 दूनी 4 दिया 12। इधर हम डायरेक्ट करते हैं, आपत्ति नहीं है किसी को। आइए इधर इसका कीजिए होल क्यूब। आप इसका कीजिए क्या? a³ तो सुन लो, इसका क्यूब करोगे 3 से 3 कटेगा 2 दूनी प्लस b³ अरे इसका क्यूब न होगा यार। तो a³ 2 के पावर 2/3 के होल क्यूब करेगा तो क्या होगा? इससे इन कट जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। और b³ तो 4 2 बच्चा ना रागे के, हाँ पूरा ठीक है।
लिख सकते हैं ना? हो गया ना, ए क्यू प्लस बी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर ना है क्या, या कॉमन वाला क्या होता है, थ्री ए बी इंटू ए प्लस ये होता है ना, तो वही करो, थ्री ए 2 के पावर 2 बटे इंटू बी 2 के पावर 1 बटे इंटू ए प्लस बी मैंने यही वाला हो जाएगा ए प्लस बी, तो एक मान की एक्स माइनस 2 रख दे हम इंटू ए प्लस बी, तो ए ई है बी ई है पूरा, तो ए प्लस बी ई रख देंगे सेम चीज बात, तो इतना बराबर ये नहीं लिख सकते हैं। अब आइए बाबू आप देखिए, अब आप कीजिए कैलकुलेशन, इधर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 6 प्लस, ये दोनों में देखिए बेस सेम है इन दोनों के, पावर जुट जाएगा 2/3 और 1/3, 3/3 बने, अरे ये दोनों के हम देख रहे हैं बेस सेम है गुना में, पावर जुटेगा 2/3 और 1/3, अरे बेस सेम है तो जुट गया 3/3 बोले तो नहीं बाबू, तो यहाँ क्या हो गया कि अरे नहीं जाना तो लो ना कर देते हैं। अब उन्हें इसका कैलकुलेशन की होगा 2 के पावर 2/3 और प्लस 1/3 होगा ना, 2 के पावर 3/3 बोले तो माने पूरा यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन कितना गया, 2 के पावर 1 बने 2, 3 2 नहीं, ये वाला अंदर गुना कर दो 6x माइनस 4 दूनी, कोई है दिक्कत तो आप बोलिए हमें। सर x माइनस 2 कहाँ से नहीं रखते इंटू ए प्लस बी, यहाँ होता है ए 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पूरा ही है बी है, तो इतना के बदले नहीं है चले, ये मत देखो कि बोले उसका मालूम है दे। अब हमको मान उसका निकालना है क्यू 6 स्क्वायर और, तो बाबू ये ऐसी रहने दो, तो ठीक है एक्स क्यू, ठीक ना, माइनस 6 स्क्वायर ये भी आ रखा है ना, प्लस 6 ये नहीं आ जाएगा, देखो 12x में 6x गया प्लस बराबर किसी ने मान, चलो बाबा ये 8 कोने गया माइनस है तो प्लस 8 छो 14 में 12 गया, इतना यही होगा बस, इसी ने मान निकालना। हाँ ये सब सेट में आपको दिख जाएगा बाबू, ठीक। इसको घर पे भी प्रयास करना है बाबू, ठीक ना, ये सब सेट में दिक्कत लगभग नहीं बनता है, ये सब प्रैक्टिस में आप रहोगे ना तो बना लोगे। सब तो उलझन वाली नहीं है क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 30 में से 5 को रहता है थोड़ा, ठीक ना, और क्या उतार लिया, उतारा हो पीछे, चलो बहुत अच्छा है, उतार लिया।
चलो ध्यान देगा बाबू चीज को, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए 70 हो गया। 71 क्या है बाबू? 71 72 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लीजिए हम बता देते हैं बाबू। 71 क्या है? x प्लस वाई के मान क्या है? 3। तो वैल्यू किसका पूछ रहा है? यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy, इसी के मान पूछ रहा है। और 72 नंबर ऐसे है बाबू, x बराबर 2 माइनस b, तो एक्स क्यूब प्लस 6xb प्लस b क्यूब का मान क्या होगा? कोई दिक्कत? तो देखिए इसका मान क्या होगा, ध्यान पूर्वक क्या मान होगा बाबू? ये ऐसे पुट करने वाला में हम बताएंगे, लेकिन आइए यहाँ पर भी थोड़ा दोनों को हम बता देते हैं। अगर कहीं पे एक समीकरण रहे और 2 वेरिएबल रहे, यानी समीकरण की संख्या कम रहे, वेरिएबल की संख्या, यार सुनो, जैसे आपको कहीं पे ऐसे रहे बाबू कि x प्लस वाई का मान 4 है और x माइनस वाई के मान 2 है, तब ने तू x और y के फिक्स मान निकालेगा। अरे x y के फिक्स मान कब निकलेगा यहाँ से? जब x 2 समीकरण है और 2 वेरिएबल है तब। अच्छा, एक के समीकरण देता इसी दे देता, अब पूछता x के मान किए तो तू बता देगा, y के मान किए, कोई फिक्स मान बताएगा? तू एक समीकरण देगा तो कोई तू फिक्स मान नहीं बताएगा। हाँ बोल सकता है, हो सकता है एक 3 मान रहे, एक रहे, कुछ भी संभव है, ठीक ना? अच्छा एक दूर है तो ये भी दूर है, हो सके। एक बात का मतलब, तब बाबू कहने के मेरा मतलब यही है कि एक समीकरण रहेगा और 2-3 वेरिएबल रहेगा, यानी एक समीकरण रहेगा ना, एक समीकरण रहेगा बाबू और 2 वेरिएबल या 3 4 5 वेरिएबल रहेगा, तो आप 0 मान धर सकते हो, ठीक ना? अभी बस 0 यही चीज माइंड में रख, बाकी पुट करे मतलब कहाँ 0 होता है, कहाँ नहीं 0 होगा, सब वहाँ क्लियर होगा। लेकिन अभी आप ऐसे सीख करो, y के मान हम 0 करते हैं, एक समीकरण है 2 वेरिएबल है ना, तो एक को कुछ को मान सकता है। एक समीकरण है और 2 वेरिएबल है, तो एगो का वैल्यू कुछ हो तो मान लो, जो आसान पड़े, सब में आ जाएगा आंसर, कुछ टेंशन नहीं लेना। सबसे आसान होगा y का मान 0 कर देते हैं। y अगर 0 कर देंगे बाबू तो x प्लस 0 बराबर 3, तो x बराबर, तो x का मान 3 होगा। अब 3 रख तो y 0, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 गुना समथिंग 0, ये x क्यों है, x का मान 3 है, कितना आंसर आएगा? इसका भी एक समीकरण है होगा, प्लस से नहीं आ जाएगा, एक समीकरण है 2 वेरिएबल है, p के मान हम 0 कर दिए, तो x के मान 2, e खत्म, 2 के क्यों सबसे आसान। समझे? बुझाएगा ये सब, इसका अगला टाइप यही सब है, तो पुट करे वाला आएगा बाबू। अब बहुत का मन में आ रहा होगा, चल रहा होगा, सभी दूसरे से पुट करके दूसरा नहीं आंसर है ना बाबू ना, आंसर दूसरा आएगा तो कुछ नाक रगड़ दो, देखो आंसर उतना ही निकलेगा, तो जे मन से पुट कर दो। हाँ लेकिन रूल से है ये नहीं कि जैसे मत ऐसा कर दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सुनो, कोई बोले सर जी हमें अगर मान 2 है
कैसे पुट करने के? अब बोला कर कैलकुलेशन, 2 के क्यूब 1 के क्यूब y का मान 1 है वो कम 2 1 3 बराबर। अब देखो 9 गुने 2 गुने की हो गया 8 है, 8 प्लस 1 प्लस 9 दूनी आया वो जो मन सो पुट करो, दिक्कत नहीं, कुछ करो ये हम बोलते हैं। बस इसका 3 बार 8 क्या यार क्या बोले ठीक है सर, बोलो नहीं ठीक है कोई दिक्कत? कोई बोले सर x के 0 तो 100 करो नहीं यार 0, नहीं बात x 0 करेगा तो y 3 रखना पड़ेगा, x 0 तो इसमें x दिखाई खत्म ही, y के मान 3 है y। खैर नहीं भी समझ रहा तो अभी दिक्कत नहीं, अभी हम बताना भी नहीं चाहते, बस ऐसे एक झलक देख बता दें ठीक ना, तो ये चीज हम करना भी नहीं चाह रहे हैं। खैर आओ, अब तुम सोचना कि सर वैसे ही हमरा करके बताइए तो आओ, कोई दिक्कत नहीं हो आप बाबू। 1 से पावर 3 जाना है हो तो ककरा पास जाएंगे स्क्वायर के क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b की बाबू बराबर से किया। अरे एक मान 3 रख दे, x क्यूब y क्यूब एक मान 3 रखे दिया 9xy बराबर मान, तो एक ही पूछ रहा है ना, मान किसका पूछ रहा है? हाँ मान तो उसी में पूछ रहा है। अगर सॉल्यूशन देखना चाहते तो ये हुआ, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो या फिर चलेगा, चलिए बाबू थोड़ा आगे आगे थोड़ा आगे चलिए तो ये भी चीज हो जाएगा। आप p को इधर ला देंगे x प्लस p बराबर इसका क्यूब कर देंगे, आ जाएगा ना। फिर चलो आगे यस क्या बाबू इसमें अच्छा देख लेते हैं। हिंदी में कहाँ है x बराबर 2 माइनस 3 और ये वाला अच्छा इंग्लिश में देखो कि x क्यूब होना चाहिए। अरे ये चीज भाई उतना दिमाग नहीं लगा, बहुत मिस्टेक किया है, उसको हम बोल रहे हैं चीज सुधार रहा है। चलो चले 72 के क्लियर माने बाबू। अभी कितना नंबर चले? हो गया ना, अंग्रेजी वाला सही था। ये लो, ये क्या है? क्या? अरे बाबू ये क्या है? ये थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा ना बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी दिमाग में काम चल सकता है पॉसिबल।
लेकिन आओ ये इससे आज तक कोई भी अपना असाइनमेंट में डालवेन करते ना हो, लेकिन मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है कि आपको टोटल चीज डाल के पढ़ा दें। हो सकता है रास्ता में सब इजी नहीं आता है ना, लेकिन आजकल टीचर क्या कर रहे हैं, जो हार्ड है साइड कर रहे हैं, बच्चा पर भी दबाव ना पड़े, अपना वो समझेगा जब आएगा। लेकिन आइए बात बताते हैं, बताएं 73 नंबर देख लो क्या है। x बराबर है बाबू कौन सी है 1 प्लस √2 प्लस √, देन द वैल्यू ऑफ इसका, वाह इतना लंबा क्या मान होगा, इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो क्या करें, पुट होगा, लगता है तुमको, लगता है कि पुट होगा। सही क्वेश्चन है ना बाबू, सही है ना, बस वही खाली चेक करना चाहते, नहीं तो है थोड़ा सा लंबा, दिमाग लगाए नहीं आता तो फिर हमको भी अच्छा नहीं लगता कि गलती क्वेश्चन हम बेकार में कर दिया ना। x के मान इतना है बाबू, और जो मान हमसे पूछ रहा है ना इसका 2x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब 8x ऊपर नहीं, मान जो निकालना है हमको 2x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 28 बराबर, मान इसका निकालना है। क्या x का मान यहाँ पे रख देगा, कैलकुलेशन करेगा, है संभव? संभव है? तो आइए बाबू देखिए मेरे साथ, हाँ क्या मेरे साथ देखिए, इसका तो मान निकालने हैं। ए बाबू ऐसा करो, एक को इधर ले चलाओ, होगा कि नहीं? x बराबर यही ना होगा, हो बोलो होगा कि नहीं, कोई बोलो ना। x बराबर क्या होगा, बोलो x माइनस 1 बराबर क्या होगा, √2 प्लस √3 होगा। अब जो है आप स्क्वायरिंग का 4 है पावर लाना बाबू, तो एक पावर से 4 पावर में जाएंगे तो 3 और 1 तो बहुत दिक्कत है। ऐसा करते हैं, एक बार स्क्वायर करके पुनः यस, वाओ, स्क्वायरिंग को से देने की होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√, ऐसे है। अब एक को इधर डालो, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 2√, पुनः स्क्वायर करो, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दो दूनी 4x क्यूब, बस इतने होगा। अब बराबर इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 4 चौक, अब b स्क्वायर 6 चौक 6 और 2 4 6 चौक 24 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 40 प्लस 2ab एन होगा, बस इतना ही होगा।
लेकिन देख रहे हो आल है अभी तो दिक्कत है कि हाँ ऐसा करो यार कि x के पावर 4 है 4x क्यूब है 8x क्यूब है यानी 2 गुना होल है 2 गुना हम कर तो क्या हो जाएगा इधर 2x के पावर ऐसे और 8x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब बराबर 80 प्लस 32 रूट अब तो बस लाना पड़ेगा। अब सुनो एक काम करो 16 यहाँ से कॉमन बाबू 16 कॉमन तो क्या हो जाएगा इसे 5 प्लस कर सकते हैं। अब आप देखो 5 प्लस 2 रूट 6 कितना के मान की लिख सकते हैं वहाँ पुट करो इसका मान जो है यहाँ पुट करो तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा जानते हो यानी 16 इंटू इसका जगह पुट कर रहे 5 प्लस 2 रूट 6 क्या x स्क्वायर नहीं बाबू पुट करें कि नहीं पहले बोलो इसका मान पुट कर रहे हैं एकर मान की है ई तो ई वाला लिखाएगा घेरवा में 16 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हाँ क्या हो जाएगा एकर अथी कैलकुलेशन 16x स्क्वायर प्लस 16 32x केहन होगा बाबू। अब आप देखो अब जो है आप देखो पहले क्या क्या आ गया क्या क्या नहीं आ गया 2x के पावर 4 आ गए और 8x स्क्वायर छोड़ो ना आई ई वाला याद नहीं है वो 2x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब ई दिनों तो आ गया कोई दिक्कत नहीं हो ई दिनों अब की है माइनस 5x स्क्वायर है ऐसे की है प्लस 8x स्क्वायर तो देखो पहले नाम लिखे कहीं लिखने भी पारो नहीं तो यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर क्या बाबू 2x के पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब बराबर क्या हो गया 16x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 32। अब देखो ये दिया तो मिल गया नो डाउट है ये मिल गया ना 2x के पावर 4 प्लस 8x माइनस वाला मिल गया सही है ना ये वाला मिला और ये वाला न माइनस 8x अब हमारा ये कितना लाभक है स्क्वायर में माइनस 5x स्क्वायर ये की है तो बाबू 16x स्क्वायर ये आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 8 लेकिन चाहिए कितना तो ऐसा करो ये रहे लाते 3 होने छोड़ दो ठीक तो ऐसा करो इधर है 16x स्क्वायर 13x स्क्वायर इन्हें लाए 3x स्क्वायर होने तो इन्हें आ गया 13x स्क्वायर माइनस में माइनस 13x स्क्वायर और 8x स्क्वायर प्लस में माइनस 5x यही ना अब इन्हें बचा क्या अच्छा ठीक अब रुको यहाँ 26x है और 32x है 26x लाओ इन्हें तो प्लस हो जाएगा 26x बराबर अब बचन किए यहाँ 3x है बचन का 13 होने लगे 26 होने लगे
क्या? माइनस अच्छा रुको, आई 16 को भी एने ले चलाते हो, -16 बराबर ई हो गया तो 3x², आई बोला का 6x बचा, 26 एने ले चलाए। अब दियो नहीं आया, सोच रहे हाथ कर पंचवरी, अब इसीलिए तो बोले या तो इसको स्किप करो, छोड़ के भागो, जैसा सब और टीचर नहीं देते हैं तुम इतना पंचवरी नहीं करेगा, मैथ है यार, शॉर्ट टाइम बताएंगे, ठीक पहले आओ तो देख तो लो। अरे पूछल है क्वेश्चन, हाँ पूछल भी है, चलो तो तुम्हारा अलग बात है, लेकिन आइए बात। अब देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे सुन लीजिए, इसके जगह पे कॉमन लेके x² - 2x, x² - 2x, ऐसा करो ई दुइयों से कितना कॉमन, 3 कॉमन से, तो 3 जैसा जरूरत, तो x² माइनस, अब 2x होगा, 2x सिर्फ 3 कॉमन लिए क्या हो जाएगा, x²। अब x² - 2x का मान यहाँ है, ई रखो तो कितना होगा, ई रखोगे यहाँ तो 3 गुना होगा, 4 तिया, यानी एक मान क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 रूट। अब देखो आप मान जो हमको किसका निकालना है, कौन कौन सी आ गया देख लेते हैं, ई आ गया, ई आ गया, ई आ गया और ई आ गया, नहीं यानी 2x के पावर 4 माइनस x, 8x आई वाला आए गया और 26x आए गया, आ गया 2x के पावर 4 माइनस 8x क्यू आ गया है, और माइनस 5x² ई आ गया, ई आ गया, ई आ गया, और प्लस 26x आ गया। अब सुन लो, -16 है, यानी इतना बराबर की है 12 + 8 रूट, अब हमारा लागत है कितना बाबू, 28, तो ये 12 ये नहीं आ जाएगा, -28 हो जाएगा, तो ये -28 बराबर अच्छा 3 दूनी 6 हुआ, हाँ बाबू 4 + 2 है तो 4 किया, 3 से गुना करिए 12, 3 दूनी 6 रूट, अब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है क्या होगा। अब मेन का क्वेश्चन तुमको क्या लग रहा है, समय पर्याप्त देता है, हमको लगता है इसको छोड़ के भाग जाएगा। अब हाँ माइंड में लग रहा होगा कि कहीं जाएंगे तो इसका शॉर्ट बता देंगे, तो नहीं संभव है, शॉर्ट है ही नहीं, शॉर्ट है ही नहीं, पहले आप उतारो, शॉर्ट है ही नहीं, लेकिन कुछ है कि आप डायरेक्ट पकड़ सकते हो, कुछ क्लू है, कितना रहता है एक ही सुराग काफी भंडा फोड़ देता है ना, तो वही हम सुराग इसका पकड़ेंगे, कहाँ से ही पकड़ाएगा क्वेश्चन का।
चलिए बाबू, अभी तक नहीं उठा रहा है दारू। x बराबर 1 प्लस √2 प्लस √3 है। इसका सॉल्व नहीं है, कहीं आप बता कर लेना किंतु हाँ, अब रहेगा यही क्वेश्चन, बोलेगा एक रे मान तुरंत नहीं निकल जाएगा वो, बोलेगा एक रे मान क्या निकल जाएगा, खत्म कहानी। बोल देगा उतना बराबर ये चीज की, लेकिन ऐसा चीज है नहीं। आइए बाबू, देखिए आप इतना मत कीजिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसको देखिए ऐसे हम सोचते हैं, ऐसे सोचो क्या अभी तक नहीं उठा रहे क्या करें? अरे इसको स्किप कर देते, यहाँ डिवीजन करते, टैप करें करते, आपको भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा है कि एक एक क्वेश्चन एक बार पढ़ो, अंतिम बार पढ़ो, हर लाख उतना समय नहीं है 2 बार पढ़ना, एक बार पहले चलो, क्या पहले चलो, मेरा 90% 80% भी कैप्चर कर रहे हो वो, कोई नहीं रोक सकता ये सिस्टम, इतना लेवल देते हैं। चले बाबू, चले, देखो हम कहते हैं इसको आप ऐसे पकड़ लेना, सुनो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा, ये अरे बाबू ये माइनस इधर आया ना तो की हो गया, ये वाला हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसका 2 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, ये पक्का है, तो देखो की होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2 रूट होगा ना। अब फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक टर्म में नहीं √6, ये √6 अब हटने वाला नहीं है, सोच के होप कर लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रूट में नहीं आएगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है रूट बम आया हो, रूट बम यही आया। अब ये रूटवा जो आया √6 का इसको 2 कर लेगा, गायब वो होगा, कहे कि एक दूरी और रूट रहता तो तब बोले क्या होता, ये रूटवा तो रही अब जाएगा, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा कि इच को रूटवा हट जाएगा, इनको लग रहा है रूट छो हटेगा, तो रूट छो वाला कौन है, ये वाला। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब, बाकी इसका शॉर्ट तो है ही नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, या तो ये किन्हीं का असाइनमेंट में मिलवे नहीं करेगा, सबसे पहली बात, तो समस्या लेना नहीं चाहते। आइए बात 74 हो, ए बाबू 74 क्या हमें बताना पड़ेगा, देखिए कि इसको हड़क जाता है, देखो कोई दिक्कत नहीं, सब टाइप का हिसाब बनाना चाहिए आदमी को, ठीक ना। x बराबर क्या है, x बराबर क्या है बाबू, उत्तर नहीं, x बराबर है a प्लस 3 है बाबू, क्या है 3 है,
यहाँ 3 है। ये क्या है? ए है प्लस रूट अंडर हाँ बिल्कुल देखिए सक लगता है लंबा हिस्सा है, गलती हो जाएगा तो बहुत दिक्कत लगता है। कितना नंबर है? तिहत्तर। चौहत्तर है नहीं ठीक है। ए स्क्वायर बी क्यू कितना है? बी क्यू प्लस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। वैल्यू जो निकालना है एक्स क्यूब प्लस 3bx का मान क्या हो? ठीक ना? वैल्यू किसका निकालना है? लगाओ दिमाग। देखो बाबू ऐसा करो ऐसा करो, ये की है बाबू एक समीकरण है कि नहीं बराबर। अब वेरिएबल क्या है कई गो ए एक्स है ए है बी एक समीकरण है कि नहीं पहले हमको बताओ ना। एक समीकरण है और 3 गो वेरिएबल है तो मान निकल जाएगा एक समीकरण से तीनों फिक्स मान नहीं, तो इसका मतलब कुछ मान सकते नहीं बता रहे थे मुझे पूरा क्लियर हो जाएगा आगे बढ़े। चलो तो ऐसा करो यार, ऐसा करो बी के मान 0 मानो, ए के मान ये, बी के मान 0, बी के मान पुट कर दो 0, ए के मान ये पुट करो। क्या चीज पुट? ए बराबर 1 और बी बराबर। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी पुट करो तुम फंसेगा, तुम कैलकुलेशन करो तुम जानो क्या। तो बी के मान 0 किए ये खत्म, और ए के मान 1 किए, 1 के ये रूट नहीं है बाबू, 1 के वर्गमूल 1। अच्छा ए के मान की पुट किए हो 1, तो क्या हो गया 1 और 1 2, और एक्स के मान क्या हो गया ऐसा का, और वाई के मान 0। अरे एक 0 हुआ हो 1 के वर्गमूल 1 और एक मान 1 0, वाई 0 क्या? अरे वो वाला नहीं तो हम एक्स के मान एक रस आया। अच्छा ये है प्लस वाई तो है ही सही बोल रहा है। इसका मान क्या है 0 खत्म, इसका मान 1 है, 1 के वर्गमूल 1 और 1 रखेगा 0, 0 का क्यूब रूट 0 प्लस 0 और एक्स का मान क्या आ गया एक्स का मान यही ना आ गया। अब चलो पुट कर दो इसका √3 के ऐसे हाँ वो तो हम तो जान रहे हैं, लेकिन 3 गुना बी के मान अच्छा 0 गुना समथिंग 0 हो गया
का मान क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1/3 के पावर 3 में होता है नहीं बाबू? इससे ही गया कितना? 2 मान होगा। 2 मान हैयन है। देखो देखो कि 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। 1 के मान क्या रखे थे? 1 रखेगा तो 1 आएगा ना। 1 के मान 1 रखो, 2 काम। ये तो शुरुए हो रहा है अलजेब्रा, अपना दिमाग पड़ेगा। अब यहाँ तो बताते हैं तुम देख सके से। बहुत तुम लोग 60 क्लास में एडवांस में समाप्त करके बैठ जाता है। तो सब कॉन्सेप्ट मत नहीं लो, ये वाला हुआ मेरा 60 क्लास में अलजेब्रा खाली कॉन्सेप्ट देगा। हाँ, एक बार अलजेब्रा पढ़ो लास्ट का। अच्छा नहीं समझाई बाबू? थोड़ा सा माइंड में लग रहा होगा सर जी बी को 0 किए, ए को क्यों नहीं 0 किए? ये भी लग रहा है। तो बाबू ए को अगर 0 करते ना तो यो 0 ऑप्शन हो जाता है, यो 0 ऑप्शन हो जाता है, 3 को ऑप्शन 0 हो जाता है। इसलिए 0 अगर पुट करते तो फिर चेक एंड 3 ऑप्शन आ जाता है। क्या 3 ऑप्शन एक के नियर आ जाता है। ये सब के ज्ञान आओ नहीं, अभी एक को छिटपुट मिल रहा है, लेकिन हमको ऐसे नहीं बताना चाहिए। मत समझो ऐसे, छोड़, तुमको वो प्रोसेस ठीक है, लो तुम्हारे लिए वही प्रोसेस अभी फिलहाल। क्या कौन प्रोसेस ठीक है? वही लो बाबू, इसका मान निकालना है वो, तो क्या करेंगे? क्यूब x से क्यूब करो क्यूब, तो क्या हो जाएगा? n क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा बराबर n हो, f का क्यूब हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं? तो क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सुनो, f का क्यूब होगा ना तो e वाला खत्म, e खत्म, a क्यूब b क्यूब तो जोड़ेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, तो प्लस करेंगे तो e वाला c वाला भी खत्म, बचेगा। एग्री हो? पहले सॉल्व कर रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। अब क्यों होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, कौन सी? 3ab इंटू a प्लस b वाला कर रहे हैं, 3ab तो एकरे अंदर 3ab, तो एकरे अंदर कर देते हैं ऐसे, 3ab है बाबू, तो करें एकरे अंदर 3ab के ऐसा नहीं लिख सकते a प्लस a स्क्वायर प्लस b क्यूब है 3, ऐसा कर सकते हैं इंटू 3ab। रे बाबू हम लिखे थोड़ा देर आ रहे हैं और कुछ हो नहीं। 3a और b कितना है? 3ab, b कितना है? a ने आओ की होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b इतना और प्लस इतना मानती है x इंटू f। अच्छा बाबू ये चीज बुझा रहा है कि नहीं? से लिख ले हो, तुम ऐसे सिंपल चीज सीखो, इतना गुना इतना रहे 5, तो क्या करेगा? नहीं कर सकता है कि 2 के पावर 1/3 और गुना 5 के पावर 1/3, तो पावर बस सेम है नहीं हो, तो 2 गुने 5 के पावर 1/3 नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं? तो हमने सेम चीज वही किया,
ए इंटू बी, ए इंटू, तो एक नहीं लिख सकते हैं इतना के पावर 1/3 है, इतना के पावर 1/, तो पावर वा सेम है, तो ऐसे कर दिए इतना इंटू इतना पे पावर 1/, सोच के देखो। अब देखो आप, हाँ, अब देखो क्या हो गया, ये एक्स क्यूब बराबर 2a प्लस ए, इसको ए मानो, इसको बी पूरा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस की होगा, हाँ फिर ई दे दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट बा कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर, तो बी के रूप में तो ये चीज बन है वो है, माइनस हो जाएगा है बाबू, बी के रूप में पूरा है। अच्छा बी क्यू लो आओ इंटू आई वाला है ये आई 1/3 और कौन सी इंटू आओ एक्स क्यूब बराबर 2a प्लस ये माइनस प्लस माइनस कटेगा, अंदर ही माइनस जाएगा, अरे जाएगा, ये की हो जाएगा माइनस रहे तो माइनस बी क्यूब, क्या हो गया माइनस बी क्यूब और क्या पावर 1/3 इंटू एक्स, ई पावर बाय एक पर जाएगा, पावर पे पावर गुना हो गया, ऐसे है बाबू, तो की हुआ एक्स क्यूब बराबर 2a प्लस 3x माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3x बी, हाँ हो वही होता है 3bx माइनस बने 3 गुना माइनस बी गुना एक्स, तो मान का कर लावे ये नहीं आएगा तो की हो जाएगा, की हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3bx बराबर 2। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो बाबू, अभी तो हमको ऐसे ही बताना चाहिए, ये सब क्वेश्चन वहाँ आएगा तो हम चीज को वैसे कराते हैं, लेकिन अभी तो मेन कॉन्सेप्ट है देना, उनको बस ये सिंपल चीज है, एक है पावर दिख रहा है, आदमी पावर लाना है, क्यूब करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैलकुलेशन जैसे करना है करो, यही ना रूल है बाबू। लेकिन हाँ इन्हें कहते हैं कि हाँ ऐसी बनवाइए, वहाँ पुट करवा देंगे, एक रूल आएगा कि एक समीकरण और 2-3 वेरिएबल रहे, चाहे 2 समीकरण रहे, चाहे 5 वेरिएबल रहे, तो 2-3 के मान कुछ को मान लो, ठीक ना, तो बताएंगे। अभी तो ये कैलकुलेशन है, जैसे बचपन ये करता है वैसे कर रहे हैं हम, लेकिन हाँ वो भी कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग वाला है, कॉमर्शियल मैथ पढ़ते पढ़ते दिमाग सट याद आता है, एक रस में खोल देंगे कैलकुलेशन वाला रियल में पढ़ता है। उतार लीजिए क्या, इतना ही रहने देंगे क्या।